नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे संतान सुख बाधक योगों के बारे में। ठीक, तो देखिए, ये जो पंचम भाव होता है जन्मपत्री का, ये वाला भाव लग्न से गिनने में पांचवें पे आता है। 1 2 3 4 5। इस भाव से संतान के बारे में देखा जाता है, संतान होगी नहीं होगी, देर से होगी। ठीक, इस भाव से देखा जाता है, पंचम भाव से। और पांचवें से पांचवा भाव 5 6 7 8 9, तो इस भाव से भी देखा जाता है संतान के बारे में, क्योंकि ये पंचम से पंचम होता है, पांचवें से पांचवा भाव। तो इन दोनों भावों से संतान के बारे में देखा जाता है। सबसे अधिक इस भाव का महत्व है और इसके स्वामी का। ठीक, तो पंचम भाव पंचमेश इसका स्वामी, पंचमेश इसका स्वामी। जैसे यहाँ 11 राशि है, मतलब कुंभ राशि, तो इसका शनि हुआ, इसका स्वामी हुआ शनि। तो पंचमेश इस लग्न के लिए शनि है। ऐसे ही नवम भाव ये, और इसका स्वामी नवमेश, इसका स्वामी जैसे यहाँ इसमें इसका स्वामी बुध है, तो नवमेश बुध हुआ। पंचम भाव पंचमेश, नवम भाव नवमेश, और गुरु बृहस्पति को इसलिए देखा जाता है क्योंकि वो संतान का कारक होता है, तो इसलिए उसको भी देखा जाता है। इन सब की जितनी अच्छी स्थिति होगी, ये भाव, इन भावों के स्वामी और गुरु जितनी अच्छी, इन पे जितना शुभ प्रभाव होगा और ये ग्रह बलवान होंगे, इन भावों पे शुभ प्रभाव होगा, तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जितना इन भावों पे पाप प्रभाव रहेगा, शनि राहु केतु मंगल सूर्य बैठे रहेंगे या उनकी दृष्टियां रहेंगी, और पंचमेश नवमेश और गुरु जितना अगर कमजोर रहेंगे, जितना कमजोर होंगे, उतनी ही संतान होने में दिक्कत आएगी, यह संतान देर से होगी। ठीक, और देखिए उसके बाद क्या देखा जाता है, अगर पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव, पांचवें भाव ये, नौवां भाव ये, और एकादश भाव 11वां भाव ये, इन सब में अगर पाप ग्रह बैठे हैं, इन तीनों भावों में पाप ग्रह बैठे हैं, तो संतान में दिक्कत होती है, संतान होने में समस्या होती है, देर से होती है, गर्भपात होते हैं, ऑपरेशन से होता है। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि पंचम और नवम भाव तो हम समझते हैं संतान का भाव, संतान के दोनों भाव है। 11वां भाव इसलिए क्योंकि यहाँ अगर पाप ग्रह होंगे तो उनकी सीधी दृष्टि पंचम पांचवें भाव पे पड़ेगी, सीधा असर उनका पांचवें भाव पे पड़ेगा, तो उससे दिक्कत हो जाती है। ठीक, उसके बाद देखिए, लग्न और चंद्र लग्न दोनों से देखा जाता है। लग्न, चंद्र लग्न और गुरु से पंचम भाव में जितना अधिक पाप ग्रह होंगे, उतनी ही ज्यादा समस्या होगी संतान में, संतान होने में। ठीक, लग्न तो हम यही समझते, जो लग्न कुंडली होती है उसका पांचवा भाव, और चंद्र लग्न सब जन्म पत्रियों में चंद्र कुंडली बनी रहती है, तो उससे भी पांचवा भाव देखना चाहिए। ठीक, मान लीजिए इसमें यहां चंद्र है, इस लग्न में यहां चंद्र है, तो यहां से पांचवा भाव भी देखेंगे, 1 2 3 4 5, तो इस कुंडली में ये भाव भी देखना पड़ेगा संतान के लिए। और गुरु से भी पांचवा भाव देखना पड़ता है, गुरु क्योंकि उसका कारक है, और उससे पांचवा भाव में अगर देखेंगे हम, जैसे मान लीजिए गुरु इसमें यहां है, तो इससे पांचवा भाव देखेंगे, 1 2 3 4 5 ये भाव। इन
लग्न से पंचम भाव में, चंद्र लग्न से पंचम भाव में, गुरु से पंचम भाव में अगर पाप ग्रह होंगे, ठीक, तो इन सब में अगर पाप ग्रह होंगे तो संतान पैदा होने में समस्याएं होंगी, संतान देर से होगी, गर्भपात होंगे, बच्चे छोटी उम्र में ही खत्म हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए अगला सूत्र हमारा क्या कहता है। पंचम में 2 से अधिक पाप ग्रह, ये 5वें भाव में एक ग्रह पाप ग्रह होगा तो ठीक हो जाए, चल जाएगा, दूसरा 2 पाप ग्रह होंगे तो चल जाएगा, लेकिन 3 पाप ग्रह हो जाएंगे, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, इनमें से अगर 3 ग्रह कोई पाप ग्रह हो जाएंगे और वो सब स्वग्रही ना हो, मतलब उनकी यहाँ राशि नहीं होनी चाहिए, अपनी राशि में ना हो, क्योंकि अपनी राशि में हो जाएगा तो उतना खराब प्रभाव नहीं देगा। ठीक, तो अगर पंचम भाव में 2 से अधिक पाप ग्रह हो जाएंगे जो कि अपनी राशि के ना हो तो संतान पैदा होने में बड़ी समस्या आएगी। संतान एक तरह से संतान बाधा योग होता है। ठीक, उसके बाद देखिए 5वें भाव में जो मंगल होता है, अगर मंगल बैठा है तो मंगल निश्चित रूप से गर्भपात करवाता है। ठीक, चाहे वो मंगल अपनी राशि मेष और वृश्चिक या अपनी उच्च राशि मकर में ही क्यों ना बैठा हो, अपनी राशियों और अपनी उच्च राशि में बैठे होने के बावजूद वो समस्या करवाता है, क्योंकि मंगल का नेचर ही ऐसा है। ठीक, लेकिन अगर गुरु जिस जन्म पत्री में मंगल यहाँ 5वें में बैठा है उसमें अगर गुरु बलवान हो और पंचमेश बलवान हो, बलवान होना चाहिए। अगर मंगल यहाँ बैठा है लेकिन गुरु और पंचमेश बलवान है तो कुछ गर्भपातों के बाद संतान सुख संभव है। ठीक, अन्यथा उसमें बहुत समस्या आती है। उसके बाद देखिए गुरु जो हमारा संतान का कारक है, गुरु संतान का कारक है, अगर पाप प्रभाव में हो, पाप प्रभाव में अर्थात उसके साथ कुछ पाप ग्रह हों या उसके आगे पीछे भावों में पाप ग्रह हों, पाप ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हों। ठीक, जितना अधिक गुरु पाप प्रभाव में होगा, शत्रु भाव में हो, शत्रु राशि में होगा या 8वें भाव में, इस भाव में 8वें भाव में होगा, जितना गुरु कमजोर होगा, पाप प्रभाव में होगा, तो उसमें अगर थोड़ा कुछ ही वो योग हैं, संतान सुख बाधक योग हैं, तो वो बहुत असर दिखाएंगे। थोड़े से ही 1-2 योगों होने से ही समस्या पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर गुरु अच्छा है, शुभ प्रभाव में है, मजबूत है, ज़्यादा पाप प्रभाव में नहीं है, तो इन योगों में से होंगे योग 2 तो भी उतने अधिक दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर गुरु कमजोर है तो इनमें से 2-1 योग, 2-3 योग या एक ही योग होने पे समस्या बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।